तो दोस्तों कनाडा की कैपिटल ओटावा एक ऐसी जगह है जिसे लोग बोरिंग गवर्नमेंट सिटी समझ के स्किप कर देते हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एक्चुअली में कनाडा का मोस्ट अंडररेटेड हिडन जेम क्यों है, जहां पार्लियामेंट की गोथम स्टाइल बिल्डिंग के नीचे सीक्रेट टनल्स हैं, जहां पे एक कैनाल 200 साल तक पुराना है जो आज तक चल रहा है, और जो सर्दियों में पूरा शहर स्केटिंग का हाईवे बन जाता है। तो चलो दोस्तों एक्सप्लोर करते हैं इस बोरिंग कहे जाने ओटावा शहर को। हाँ जी मित्रों, स्वागत है आप सबका एक नए दिन एक नई वीडियो में। अभी मैं निकला हूँ अपने हॉस्टल से, सुबह के बज रहे हैं 8:30। तो मेरी 9 बजे की ट्रेन है यहाँ से दूसरे शहर को। यहाँ पास ही में ट्रेन स्टेशन, ज़्यादा दूर नहीं है, 15 मिनट लगेंगे यहाँ से मेरे हॉस्टल से। सुबह की हलचल कुछ ऐसी है भाई, यहाँ की लोग अपने अपने कामों पर जा रहे हैं। तो हाँ जी भाई, मैं आके ट्रेन में बैठ गया हूँ, आके अभी बैठा ही हूँ और उसी टाइम ट्रेन चल पड़ी है। तो चलो भाई चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, कनाडा का एक और नया शहर एक्सप्लोर करने। तो भाई जब से मैं इस कनाडा की ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ ना, जो ट्रेन टोरंटो से क्यूबिक तक गई थी उसको छोड़ के बाकी सारी ट्रेन पुरानी है। वही सबसे नई ट्रेन थी, जो वाया रेल की जो नई ट्रेन हैं वो ज़बरदस्त है भाई। जैसे अभी इंडिया में वंदे भारत नहीं चल रही, तो बिल्कुल वैसी है वो, परफेक्ट डिज़ाइनिंग एंड एवरीथिंग। तो ये देखो, ये डिफरेंस है, देखो ये नई वाली ट्रेन है एंड ये पुरानी है। अभी भी पुरानी ट्रेन चलती हैं कनाडा में, ये नई वाली बहुत ज़बरदस्त है, लाइक इट्स रियली गुड। तो लाइक इसका जो इंटीरियर है, वाशरूम्स हैं बहुत मस्त हैं, बिल्कुल लाइक यू नो बुलेट ट्रेन जैसे वाशरूम्स होते हैं। ये लगा लो कि ये वंदे भारत है एंड ये शताब्दी एक्सप्रेस है, इतना डिफरेंस है बस। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, ये जो स्टेशन बना है ना ओटावा का ट्रेन स्टेशन, सिटी से बहुत दूर है। लाइक जो मेन सिटी है, जो डाउनटाउन है ओटावा का, तो वहाँ से बहुत दूर है। जहाँ मुझे जाना है, जहाँ पे सारी मेन अट्रैक्शन है, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, पार्लियामेंट हिल है, तो वो स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर है। मैंने पूछा है अंदर किसी को, उसने मुझे बताया, कहता कि वो जो सामने जो वो बिल्डिंग है, कह रहा है कि वहाँ से ट्रेन जाती है एंड वो सीधी आपको पार्लियामेंट बिल्डिंग में लेके जाएगी, पार्लियामेंट हिल पे। वो ट्रेन लेके फिर पार्लियामेंट बिल्डिंग पे चलते हैं, फिर वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई अभी मैं ये वाले स्टेशन पे आ गया हूँ, अभी यहाँ से टिकट लेते हैं एंड फिर चलते हैं। तो ये मशीन्स लगी हैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ से एक ही ट्रेन चलती है, तो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे ये जो ट्रैमले है, तो यहाँ पे खड़े हैं। तो हमको जाना है यहाँ पे पार्लियामेंट में, तो लेते हैं यही वाली ट्रेन है। तो कुछ ऐसी दिखती है ये ट्रेन यहाँ पे। तो भाई पहुँच गए हम हमारे पार्लियामेंट बिल्डिंग वाले स्टेशन पे। तो भाई और बहनों, स्वागत है आप सबका कनाडा की कैपिटल ओटावा में। तो पहली झलक कुछ ऐसी है ओटावा की, ये देखो। अभी मैं ट्रेन स्टेशन से निकला हूँ, अभी भाई चलते हैं जहाँ पे जो मेन पार्लियामेंट बिल्डिंग है वहाँ पे। तो भाई कनाडा में तुम किसी भी सिटी में चले जाओ, तुमको एक कैथीड्रल देखने को बंद नहीं होंगे। तो इस सीरीज़ में मैं 3 सिटी घूमा हूँ और तीनों सिटियों में लाइक बड़े बड़े कैथीड्रल्स ये सब देखने को मिला है हमें। तो मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, ये देखो। तो ये कोई ऐसी स्ट्रीट है यहाँ पे, तो और वो देखो वो क्या है, कितनी मैसिव है ना। तो भाई अभी मैं आया हूँ ये जो पार्लियामेंट हिल है इस पे, तो जो सारी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है वो सारी इसी जगह पे है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये हाउस ऑफ कॉमर्स है एंड मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से ये भी। एंड जो मेन पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो है ये है। तो ये है मेन पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये पूरी एग्जैक्टली जैसे लंदन में वो टावर है लाइक बिग बैन, तो वैसी बनी हुई है। देखो लाइक क्लॉक भी लगा है, सारा कुछ लगा है। तो पूरा डिज़ाइन उसका जैसे लंदन में बिग बैन है उस जैसा है। अभी काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे। तो ये पार्लियामेंट की मेन बिल्डिंग है ये, एंड वो उधर पीछे जो है वो है हाउस ऑफ सेनेट। तो जो सेनेट लोग हैं तो वो सारे उधर ही बैठते हैं। तो भाई ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, क्योंकि अभी वो जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वहाँ पे अभी कोई काम नहीं होता। तो जो भी
डिसीजन होते हैं, जो भी काम होते हैं वो सारे इसी बिल्डिंग में होते हैं। तो इस बिल्डिंग में इन्होंने सारे जो भी मीटिंग्स होती हैं, जो भी कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं, जितने भी सारे काम पार्लियामेंट में होते हैं, तो वो आजकल इसी बिल्डिंग में हो रहे हैं। एंड वो जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो वो है हाउस ऑफ सेनेट। मैं आपको पास में जाके दिखाता हूँ। एंड वो हाउस ऑफ सेनेट है, हर एक टाउन के, हर एक सिटी के सेनेट होते हैं जो, तो वो सारे इधर ही आके बैठते हैं। उनकी सारी मीटिंग्स जो भी होती है वो सारी उधर ही होती है। भाई ये जो आप मेरे पीछे गॉथम रिवाइवल स्टाइल बिल्डिंग देख रहे हो, ये 1800s में बनी थी। जो मेन ओरिजिनल पार्लियामेंट बिल्डिंग थी वो 1916 में पूरी तरह जल गई थी, बट सिर्फ एक ही जगह बची थी जो थी लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट। वो इसलिए बच गए क्योंकि उसके बहुत हैवी डोर्स होते थे, एंड वो हैवी डोर्स, कोई इमरजेंसी आती है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, तो वो हैवी डोर्स थे उसके, इसीलिए वो बच गई। तो भाई आज ये बिल्डिंग कनाडा की डेमोक्रेसी का सिंबल है। तो अगर आप समर्स में यहाँ आते हो तो यहाँ पे एक सेरेमनी होती है जो जिसे बोलते हैं चेंजिंग ऑफ गार्ड्स, एंड यहाँ पे एक लाइटिंग शो भी होता है, एंड वो भी आपको मिस नहीं करना चाहिए जब भी आप समर्स में इसको घूमने आते हो। ये जो कासल देख रहे हो आप सामने, इसकी इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले आप ये व्यू चेक करो। ये मैं खड़ा हूँ मेजर हिल पे, तो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है इसका। तो ये सारा इकॉनिक लैंडमार्क्स हैं ओटावा के। एंड ये कनाडा का सबसे पहला फ्रेंच कनेडियन प्राइम मिनिस्टर था। तो भाई ये बंदा जो आप देख रहे हो सामने, इसका नाम है विल्फ्रेड लॉरियर। तो जो मैंने पहले आपको थोड़ी देर पहले आपको होटल दिखाया था शैटू लॉरियर, ये वो इसी बंदे के नाम पे बना है। एंड ये बंदा कनाडा का सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर होता था। तो भाई जो आप कासल मेरे पीछे देख रहे हो, इसका नाम है शैटू लॉरियर। इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इस कासल की। कहते हैं कि जो इस कासल का बिल्डर था उसका नाम था चार्ल्स मेलविल हेज। तो वो टाइटैनिक जो जहाज़ था, जो टाइटैनिक डूब गया, तो उस जहाज़ में ट्रैवल कर रहा था। तो जब टाइटैनिक डूबा तो कहते हैं कि उसकी आत्मा जो है आज भी इस होटल में घूमती है, एंड आज भी कई लोगों को उसके चलने की आवाज़ सुनाई देती है रातों को। इसीलिए भाई ये कनाडा का मोस्ट हॉन्टेड होटल है। तो भाई ये जो आप देख रहे हो ये है रेडियो कैनाल। ये पूरे नॉर्थ अमेरिका का ओल्डेस्ट कैनाल सिस्टम है जो आज भी चलता है। ये 1832 में ब्रिटिश लोगों ने बनाया था। एक ही रीज़न के लिए बनाया था कि जब भी कभी यूएसए से लड़ाई हो जाए तो उनकी कनाडा की आर्मी को सेफ रूट मिल सके। तो ये आज भी काम करता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैनाल सिस्टम इन होल नॉर्थ अमेरिका। तो वो जो आप लेक देख रहे हो सामने, वो जो लेक देख रहे हो, वो जब विंटर्स होता है पूरा, लाइक दिसंबर जनवरी होता है, तो वो पूरी जम जाती है। यहाँ के लोग आइस स्केटिंग के रूप में यूज़ करते हैं। अगर आपको आइस स्केटिंग आती है तो आप उस पर आइस स्केटिंग भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो रेडियो कैनाल है ये आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल, वहाँ पे अपना सामान रखते हैं, एंड देन फिर बाहर घूमने आते हैं, एंड कुछ खा भी लेते हैं क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी। सुबह का मैंने अपना जो हॉस्टल था जो मेरा मॉन्ट्रियल में, मैंने वहाँ से ब्रेकफास्ट किया था, पर काफ़ी लाइट ब्रेकफास्ट था। अभी 2-3 बज गए हैं दोपहर के, एंड अभी भूख लगी है मुझे, तो जाके हॉस्टल में सामान रखते हैं, बैग रखते हैं। तो भाई कल मैंने बाद में जब मैं हॉस्टल आ गया था तो उसके बाद मैं बाहर गया, लाइक फिर बारिश होने लग पड़ी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। आज हमारी ट्रेन है शाम को 6 बजे वापस टोरंटो की, तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ टोरंटो। तो आज हमारी सीरीज़ का आखिरी दिन है। तो थैंक यू सो मच कि आपने इस सीरीज़ को इतना प्यार दिया। अगर आप वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, एंड वीडियो पे कमेंट कर दिया करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो मैं आपके लिए ऐसा इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग कंटेंट लेके आता रहूँ। तो मैं इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ मेरे इस हॉस्टल से जहाँ पर मैं रात रुका था। तो भाई ये एक्चुअल में 100 साल पुरानी जेल हुआ करती थी पहले, जब ये हॉस्टल नहीं था तब ये एक्चुअल 100 साल पुरानी जेल हुआ करती थी। तो अगर आप ओटावा आ रहे हो तो अगर आपको जेल का फील करना है कि जेल में रह के
रात गुजार के कैसा फ़ील होता है, तो आप यहाँ आके इस हॉस्टल में रह सकते हो अगर आप ओटावा आ रहे हो तो भाई मैं आपको जेल का भी टूर करवाता हूँ, क्योंकि इस हॉस्टल में एक जेल टूर होता है जो वो पूरी पुराने सेल्स होते हैं, लाइक सारा कुछ दिखाते हैं। तो वो अभी हमारा टूर स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में, तो मैं आपको उस टूर पे लेके जाऊँगा एंड फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में लोग जेल में कैसे रहते थे। It was open all the way from 1862 until 1972, and in those 110 years, a lot of bad things happened. ये देखो अभी ये एज ए किचन यूज़ हो रही है, बट लाइक ये देखो पूरी जेल है। ये 110 साल तक ये जेल थी, तो उसके बाद फिर काफ़ी टाइम तक ये अबैंडन रही, फिर उसके बाद अभी ये हॉस्टल बना दिया यहाँ, एंड आप यहाँ रात रुक सकते हो आके। Iron bar for that actually wraps around the side of the wall there. Nobody can even stick their hands. ये देखो ये जेल की कुछ तस्वीरें हैं पुरानी, तो ऐसे लोग रहते थे यहाँ पे इस जेल में। तो भाई ये वो रोप थी जहाँ पे उनको तो लाइक एक्सिक्यूशन किया जाता था प्रिजनर्स को। तो भाई ऐसे लाइक उनको जेल में जो पुराने लोग होते थे, जो प्रिजनर होते थे, तो उनको एक बैग मिलता था, और ये ऐसे कुछ पुराने सिगरेट्स के पैकेट होते थे उनके पास। तो ये पुरानी ऐसी सिगरेट मिलती थी उन्हें। तो ये देखो कितना पुराना है। तो दोस्तों मैं अभी अपने हॉस्टल से निकला हूँ एंड अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ की जो बेवर्ड मार्केट है वहाँ पे। इट वाज रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज मैं रात को गया था वहाँ पे, तो ऐसी कुछ हलचल है आज दोपहर की ओटावा में। जो बेवर्ड मार्केट है वो इस साइड है, तो ये है भाई एरिया बेवर्ड मार्केट का। तो ये रही बेवर्ड मार्केट। तो अभी हम चलते हैं इसके अंदर। कल मैं वो उस लड़के जर्मन लड़के के साथ फ्रेंच लड़के के साथ यहाँ पे आया था, एंड हमने इधर कहीं किसी रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में डिनर किया था साथ में। व्लॉग नहीं बनाया उसका क्योंकि काफ़ी रात थी एंड बारिश भी हो रही थी, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया उसका। बट मैं आपको ये बेवर्ड मार्केट दिखाता हूँ। एंड ये भाई ये कनाडा का सबसे फेमस स्नैक है बीवर टेल्स। तो ये क्या होता है कि लाइक एक पेस्ट्री, लाइक पिज़्ज़ा टाइप पेस्ट्री होती है, एंड मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी होती है। तो पिज़्ज़ा टाइप पेस्ट्री होती है, उस पर लाइक आप कुछ भी डलवा सकते हो, आइसक्रीम या कुछ भी। तो लाइक पता नहीं क्या क्या खाते लोग यहाँ के। चलते हैं अंदर। एंड ये है बेवर्ड मार्केट। तो यहाँ की तो अगर आप ओटावा आ रहे हो तो यहाँ पे आ सकते हो। लाइक बहुत सारी अच्छी लाइक ऑथेंटिक दुकानें हैं यहाँ पे। एंड तो कुछ ऐसी दुकानें हैं लाइक, तो काफ़ी छोटी मार्केट है, बहुत बड़ी नहीं है। जैसे वो टोरंटो की काफ़ी बड़ी थी, लाइक अंदर से काफ़ी खुली भी थी, बट यहाँ की मार्केट इतनी बड़ी नहीं है। अभी चलते हैं, यहाँ पे एक ना कैथेड्रल है, तो वहाँ चलते हैं। तो आप जो मेरे पीछे ये कैथेड्रल देख रहे हो, इसका नाम है नोटर डेम बेसिलिका। तो भाई ये बना था 1840 में, एंड ये कनाडा का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट चर्च है। ये बाहर से आपको ऐसे लाइक नॉर्मल सा दिख रहा होगा कि नॉर्मल सा कैथेड्रल है, बट इसके अंदर लेके जाता हूँ मैं आपको, एंड इसके अंदर देखना भाई, आपके होश उड़ जाएंगे। तो ये है भाई यहाँ का ओटावा का नेशनल गैलरी ऑफ कनाडा। ये अगर आपको आर्ट्स पसंद है, मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं आर्ट्स में, तो अगर आपको आर्ट्स पसंद है तो आप
यहाँ आ सकते हो। लाइक आर्ट के रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ अंदर म्यूज़ियम में। ये म्यूज़ियम है एक, तो अगर आपको पसंद है म्यूज़ियम जाना तो लाइक मुझे आर्ट्स म्यूज़ियम बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं इसके अंदर नहीं जा रहा। तो ये देखो एक बड़ा सा स्पाइडर बना के रखा है बाहर इसके। सो इसका नाम है मेमन। तो दोस्तों ओटावा सिर्फ पॉलिटिशियन का शहर नहीं है, ये एक जीता जाता म्यूज़ियम है। मुझे ओटावा आने से पहले बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि ओटावा बोरिंग है, क्यों जा रहे हो वहाँ पे। तो आप मेरी ये वीडियो देखो एंड मुझे बताना कि ये किस एंगल से आपको बोरिंग लगता है। तो भाई ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। ये हमारी सीरीज़ की आखिरी वीडियो थी। आपको अगर ये सीरीज़ पसंद आई हो, कुछ भी सीखने को मिला इस सीरीज़ से, तो प्लीज़ आप लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बहुत अच्छा यूज़फुल एंड हिस्ट्री से भरा कंटेंट देखने को मिलने वाला है। एंड कमेंट करके मुझे बताना कि मुझे कौन सी कनाडा की नेक्स्ट सिटी में जाना चाहिए। जो भी सिटी आप कमेंट में सबसे ज़्यादा मेंशन करोगे मैं आपको उसी सिटी में लेके जाऊंगा। तो जब तक हम कनाडा में हैं मैं आपको पूरा अच्छे से कनाडा दिखाऊंगा एंड हर एक शहर में लेके जाऊंगा आपको। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।